Assalamualaikum dear students, Yusuf Raza is here. Today I am going to discuss chapter 19 growth and development और आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ द ब्लास्टुला स्टेज। पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था इसकी क्लीवेज के बारे में और उसके अलावा हमने इसकी जो फर्स्ट स्टेज थी मोरुला स्टेज उसको भी डिस्कस किया था। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है जो चिक के अंदर डेवलपमेंट का जो नेक्स्ट एक स्टेज है, नेक्स्ट स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्टुला। ब्लास्टुला स्टेज क्या होती है वो हमने डिस्कस करना है। उन पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपने ये देखा था कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसके अंदर जो क्लीवेज का प्रोसेस होता है वो हमेशा एक स्पेसिफिक रीजन के ऊपर होता है दैट इज कॉल्ड एज एनिमल पोल, जिसे हम एनिमल पोल का नाम देते हैं। उस एनिमल पोल के ऊपर जो है वो बेसिकली डिवीजन का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है और उस एनिमल पोल पे जो डिवीजन हो रही है दैट इज द डिस्कॉइडल क्लीवेज। वहाँ पर जो क्लीवेज हो रही है वो डिस्कॉइडल क्लीवेज है। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि डिस्कॉइडल क्लीवेज और होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो है ये दो तरह की क्लीवेज होती हैं। अगर एग का साइज बड़ा है तो वहाँ पर एक खास किस्म के रीजन में डिवीजन होती है और उस रीजन को हम एनिमल पोल कहते हैं और वो जो क्लीवेज है दैट इज कॉल्ड एज डिस्कॉइडल क्लीवेज। अगर सेल का साइज छोटा है तो डिवीजन जो पूरे सेल के ऊपर हो रही होगी दैट इज कॉल्ड एज द होलोब्लास्टिक क्लीवेज, जो कि हमारे कोर्स के अंदर शामिल नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर डिस्कॉइडल क्लीवेज हो रही है एट द एनिमल। क्लीवेज में ये चीज देखी गई कि क्लीवेज हमेशा जो फर्स्ट उसकी डिवीजन होती है वो वर्टिकल डिवीजन होती है। ये पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने इसे डिटेल में डिस्कस किया था कि हमेशा पहले ऊपर से नीचे इस तरह से फर्स्ट डिवीजन होती, दूसरी इस तरह से ऊपर से नीचे वो भी वर्टिकली। ये दो डिवीजन जो होती हैं दो बार वर्टिकल डिवीजन होगी, 2 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड डिवीजन है वो है हॉरिजॉन्टल डिवीजन। ये एक बार हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगी और सेल को डिवाइड कर देंगे। इन दोनों डिवीजन्स के बाद इरेगुलर डिवीजन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा और जो सेल्स हैं वो इरेगुलरली डिवाइड करते जाएंगे। तो दिस इज द क्लीवेज। क्लीवेज के बाद हमने ये देखा था कि ये स्टेज हमें जो है वो अचीव हुई थी सेल्स की, जिसमें हमने इसे नाम दिया था दैट इज कॉल्ड एज मोरुला। और ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स बने थे इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हमने नाम दिया था दैट आर नोन एज ब्लास्टोमेयर्स। ये ग्रुप ऑफ सेल्स बेसिकली ब्लास्टोमेयर्स बन गए थे और इन ब्लास्टोमेयर्स ने अपने आप को लेयर्स की फॉर्म में अरेंज कर लिया था। ये ब्लास्टोमेयर्स और ब्लास्टोमेयर्स से अपने आप को लेयर्स में अरेंज कर दिया था। इनकी बाकायदा तौर पर कुछ लेयर्स जो है वो बन गए। नाउ द फर्दर स्टेप्स जो है वो कंटिन्यू जो आज हमने देखने हैं वो है ब्लास्टुला स्टेज। ब्लास्टुला स्टेज किस तरह से होती है इसको डिस्कस करते हैं। मोरुला बन जाता है, शॉर्ट लिविंग स्टेज है, फौरी तौर पर मोरुला जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टुला स्टेज के अंदर। अब ब्लास्टुला स्टेज में फर्क क्या है मोरुला से? ये ग्रुप ऑफ सेल्स इस तरह से बने हैं, इन्होंने अपने आप को लेयर्स की फॉर्म में अरेंज किया है। नाउ ये ब्लास्टुला स्टेज की तरफ आ गए। ब्लास्टुला में ये है कि खास किस्म के कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसमें प्रेजेंस होती है एक सेगमेंटेशन कैविटी की। एक कैविटी, एक सुराख, एक स्पेस सी बन जाती है ड्यूरिंग ब्लास्टुला स्टेज, जबकि यहाँ पर इस तरह की कोई स्पेस नहीं थी। यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो पड़े हुए थे और उस सेगमेंटेड कैविटी को हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील, जिसे हम ब्लास्टोसील का नाम देते हैं, ठीक है। और ये जो उसकी ब्लास्टोसील बनी है, डिस्कॉइडल कैप जो सेल्स की बनी हुई थी, जो यहाँ पर इस जगह पे जो कैप सी बनी हुई थी सेल्स की डिवीजन के बाद, वो अबव द ब्लास्टोसील बेसिकली जो है वो मौजूद है। ऊपर जो है वो ब्लास्टोसील मौजूद है और उस ब्लास्टोसील की वजह से बेसिकली ये लेयर्स बना रही है, प्रॉपरली इसकी लेयर्स को फॉर्म कर रही है, ठीक है। जो डिस्कॉइडल कैप है सेल्स की वो अबव द ब्लास्टोसील वो एक लेयर का लाइक दिस वन इज द ब्लास्टुला स्टेज। अब किस तरह से होती है ये इस तरह से हमने देखा था, ये सेल इस तरह से मौजूद, हमें फ्रंट व्यू जो है वो नजर आ रहा था। अब हम इस शक्ल में इस सेल को लेकर आए हैं कि ये जो डिवीजन थी ये ऐसे डिवीजन, ये इस तरह से पूरा सेल, दिस वन इज द सेल, ये पूरा आपके पास ब्लू कलर के अंदर मैंने सेल को इंडिकेट किया हुआ है और ये जो एनिमल पोल पे जो डिवीजन हुई थी उस डिवीजन को यहाँ पे ये रेड कलर के अंदर शो किया, ठीक है। अब यहीं पे बेसिकली जो नेक्स्ट स्टेप होना है वो क्या होना है उसे देखते हैं।
फॉर एग्जांपल ये ब्लास्टुला स्टेज के दौरान जो है वो किस तरह से ये अपने आप को इस तरह से सेल्स जो है वो अरेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वही हमारे पास यॉर्क, ये जो ये बनी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर ये जो डिवीजन हुई थी, ये वाली डिवीजन, हम इसका टॉप व्यू ऊपर से इसको देख रहे हैं, इसका फ्रंट व्यू को हम जो है ना ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये इसका फ्रंट व्यू हमें नजर आ रहा है सामने से कि किस तरह से डिवीजन हुई। तो ये जो सेल्स हैं जो यहाँ पर डिवाइड किए थे, ये जो मोरुला स्टेज बनी थी, अब इन्होंने फर्दर अपने आप को किस तरह से अरेंज करना, वो यूं है कि ये सेल्स यहाँ पर जो मौजूद हैं सेल्स, ये इस तरह से 2 लेयर्स के अंदर अपने आप को बेसिकली इन्होंने क्या किया हुआ है, यूं अरेंज किया हुआ है 2 to 3 लेयर्स के अंदर। ये सेल्स इस जगह से थोड़ा सा यॉर्क से सेपरेट हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है। ये देखें पहले ये अटैच हुए हैं, नीचे ये यॉर्क मौजूद है, बड़ी ये वाला ये अब हम इस फॉर्म में इस एक्ट को देख रहे हैं, इस फॉर्म में ये यहाँ पे ये सेल्स जो है इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा क्या किया कि ऊपर की जानिब मूव किया, इस तरह से अपने आप को अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे एक गैप सा मौजूद है बड़ा, ये यहाँ पर एक स्पेस ही क्रिएट हो, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज, हम इसी स्पेस को बेसिकली नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेगमेंटेशन कैविटी, और दिस मे बी कॉल्ड एज, हम इसे और नाम दे सकते हैं, दैट इज अ ब्लास्टोसील, यूं ब्लास्टोसील करें यॉर्क, उसके ऊपर ये डिवीजन का जो प्रोसेस हुआ था, फर्स्ट क्लीवेज, सेकंड क्लीवेज, हॉरिजॉन्टल क्लीवेज, मोरुला स्टेज बनी थी, बहुत सारे सेल्स बन गए थे, उन बहुत सारे सेल्स ने अपने आप को यूं अरेंज कर दिया लेयर्स की फॉर्म में, ठीक है, ये 2 या 3 लेयर्स अप्रोक्सीमेटली इसकी बन सकती हैं। उन लेयर्स की फॉर्म में ये जो सेल्स इसके साथ यूं जुड़े हुए हैं, इसके साथ यूं अटैच है, थोड़ा सा दे गेट सेपरेटेड, यहाँ से वो थोड़ा सा ऊपर हो, यॉर्क से थोड़ा सा डिवीजन से ये ऊपर हुए तो यहाँ पर एक स्पेस ही बन गई, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील, हम इस स्पेस को नाम देते हैं, ये स्पेस क्या कहलाती है, ब्लास्टोसील कहलाती है, ये ब्लास्टोसील इस तरह से बन जाती है। तो पहली जो इसकी यहाँ पर पहला जो इसकी शर्त थी कि ब्लास्टुला स्टेज में प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेशन कैविटी या ब्लास्टोसील है, वो बेसिकली हो चुका, तो यहाँ पर अब डिस्क्वाइडल गैप ऑफ सेल्स अबव ब्लास्टोसील, ये जो कैप ऑफ सेल्स बनी है इस तरह से सेल्स लाइक हुड लाइक कैप लाइक सेल्स जो है वो इस तरह से बने हुए हैं, लेयर्स उन्होंने बनाई हुई है, इस तरह से अरेंज हुआ। अब इन डिस्क्वाइडल कैप ऑफ ब्लास्टोसील्स के जो सेल्स हैं, ये जो इन्होंने लेयर्स बनाई हुई हैं, ये इस तरह से ये जो सेल्स मौजूद हैं वो कैप की फॉर्म में अरेंज हुए हैं इस तरह से। इनके जो मार्जिनल एरियाज हैं, ये वाले एरियाज और ये वाले एरियाज स्टिल, ठीक है, ये जो ये एरियाज हैं सेल्स के, ये अभी भी अनडिटैच हैं, ये यहाँ पे जुड़े हुए हैं, स्टिल ये यहाँ पर अनडिटैच हैं, ये यहाँ पर अटैच हुए हुए हैं, ये यहाँ से अलहदा नहीं हुए, ये यहाँ से जुड़े हुए हैं, ये मार्जिनल एरियाज हैं, दिस वन इज द मार्जिनल एरिया, ये है मार्जिनल एरिया के जो सेल्स हैं वो यहाँ पर स्टिल अनडिटैच है, ये क्या है पढ़े, अनडिटैच है, ठीक है, ये अभी भी यहाँ पर अटैच हुए हैं, इसके साथ अटैच हुए हैं, नीचे कौन सी चीज मौजूद है पड़ी, दैट वन इज द यॉर्क, दिस वन इज, ये अभी भी यॉर्क के साथ ये वाले सेल्स जो है वो अटैच हुए, और हम इस जगह को, दिस स्पेसिफिक रीजन जहां पर ये जुड़े हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एज जोन ऑफ जंक्शन, हम इसे किस चीज का नाम देते हैं, जोन ऑफ जंक्शन का नाम देते हैं। तो हमारे पास ये स्पेसिफिकली एक चीज बनती है, दैट इज कॉल्ड एज जोन ऑफ जंक्शन। जोन ऑफ जंक्शन किस तरह से बनता है, जो ब्लास्टोसील थी, जो सॉरी लेयर्स थी सेल की जो बनी थी मोरुला स्टेज के दौरान, उन्होंने नीचे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मौजूद है, दिस वन इज द यॉर्क, यॉर्क से अपने आप को थोड़ा सा यूं अबव मूव किया, जब अबव मूव किया देयर इज अ स्पेस, यहाँ पर इस जगह पे स्पेस क्रिएट हो, ठीक है, और उस स्पेस का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील, हम उसे ब्लास्टोसील का नाम लेते हैं। वो यहाँ पर यूं क्रिएट, ये सब यूं अटैच हुआ, इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को यूं राइज करने से क्या हुआ कि इनके दरमियान में यहाँ पर इस एरिया में एक स्पेस, ये खला सा बन चुका, दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील, उसे हम ब्लास्टोसील करा। लेकिन ये देखिए कि यहाँ से ये जहाँ पर मेरे फिंगर्स हैं, इन जगहों से और इस जगह से ये सेल स्टिल नीचे यॉर्क के साथ अटैच हुए, जब ये नीचे अभी तक यॉर्क के साथ अटैच हुए हैं, तो हम अब इसे नाम अटैच हुए हैं, इस एरिया को हम नाम देते हैं,
and that specific region is called as zone of junction. So this is the stage blastula. ये ब्लास्टुला स्टेज के दौरान ये बेसिक फंक्शंस जो है बेसिकली परफॉर्म हो रहे होते हैं। द नेक्स्ट वन इज द ब्लास्टुला जो है वो कन्वर्ट होती है इनटू द गैस्ट्रुला स्टेज। हमने गैस्ट्रुला स्टेज को अगर डिस्कस करना, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला स्टेज जो है वो किस तरह से बनेगी और किस तरीके से ये सेल्स जो है वो अपने आप को मैनेज करेंगे। अब यूँ है, इस स्टेज के बाद गैस्ट्रुला स्टेज आता है। इस गैस्ट्रुला स्टेज में बेसिकली क्या होता है कि ये जो सेल ये यहाँ पर लेयर्स में लगे हुए हैं इंडिकेटिंग विद दिस रेड कलर के ये जो सेल्स बने हुए हैं, ये अपने आप इनकी मूवमेंट होती है और ये अपने आप को रीअरेंज करते हैं। सेल्स जो एम्ब्रियो के ये सेल्स हैं ये अपने आप को क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। और अपने आप को किस तरह से ये रीअरेंज करते हैं वो भी देखते हैं। इससे क्या होगा कि ब्लास्टोडर्म्स जो हैं, ये जो लेयर है ब्लास्टोला स्टेज थी और ये जो सेल्स की ये जो लेयर बनी हुई है दैट इज नोन एज अ ब्लास्टोडर्म। हम इसे नाम देते हैं ये ब्लास्टोडर्म है बड़े, क्योंकि ये ब्लास्टोमेयर्स थे, ये वाले सेल्स रेड कलर वाले सेल्स ब्लास्टोमेयर थे। ये वाला एक सेल क्या है, ब्लास्टोमेयर, और इसकी पूरी एक लेयर को हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्टोडर्म। ये ब्लास्टोडर्म कहलाती है। और इस ब्लास्टोमेयर सेल्स की वजह से जो अंदर यहाँ पर स्पेस बन जाती है दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील। हम उसे ब्लास्टोसील का नाम देते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्लास्टोडर्म की, कि ये जो ऊपर लेयर्स बनी हुई है रेड कलर में, ये जो सेल्स की लेयर्स बनी हुई है ऐसे ये जो आ रहे हैं, नीचे वाली एक और लेयर है, दो लेयर्स ऐसे बनी हुई, ये ब्लास्टोडर्म। ये ब्लास्टोडर्म स्प्लिट कर लेती है अपने आप को टू लेयर्स के अंदर। ये ब्लास्टोडर्म अपने आप को टू लेयर्स के अंदर स्प्लिट करती है। इसको इस तरह से यहाँ पे जो मैं शो कर देता हूँ, इस तरह से ये जो सेल्स हैं वो अपने आप को इन टू लेयर्स के अंदर बेसिकली स्प्लिट किस तरह से करते हैं, वो इस तरह से है। फॉर एग्जांपल दिस वन इज द यॉक, ये यॉक है बड़े, ठीक है। वही कंडीशन ये यॉक के ऊपर यहाँ पर ये सेल्स लगे हुए हैं और ये इन सेल्स को हम नाम देते हैं ब्लास्टोमेयर्स का। ये यहाँ पर लगे हुए हैं, ये इसकी एक लेयर है सेल्स की इस तरह से, क्लियर। अब इस एक लेयर को हम क्या नाम देंगे, दैट वन इज कॉल्ड एज ब्लास्टोडर्म। ये ब्लास्टोडर्म है, ठीक है। और इसके बाद इसकी ये दूसरी लेयर यहाँ पर ये यूज आ रही है जो कि वहां पर भी इंडिकेट की गई है वो उस डायग्राम। ये दूसरी लेयर इस तरह से यूज आ रही है, ठीक है, दिस वन। अब हम इस ये स्पेसिफिक रीजन था, इसे हमने नाम दिया था जोन ऑफ जंक्शन, ठीक है। और ये लेयर्स हैं सेल की, ये वाली ये जो पूरी लेयर्स हैं, इन लेयर्स को हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्टोडर्म, ऊपर वाली नीचे वाली। और ये जो इसके दरमियान में यहाँ पे कैविटी बनी है, दिस वन इज, ये जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील, क्लियर। अब यहाँ पे हमने ये कहा कि ये जो ब्लास्टोडर्म है, ये वाली ब्लास्टोडर्म, ये ब्लास्टोडर्म अपने आप को स्प्लिट कर लेती है। ये अपने आप को क्या कर लेती है, स्प्लिट कर लेती है, अलग कर लेती है। ये जो ब्लास्टोडर्म की लेयर्स है, ये जो रेड कलर में सेल्स की लेयर्स बनी, टू लेयर्स में ये स्प्लिट करती हैं। वो किस तरह से होगा उसको जरा देखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन इज द सेल, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो ये इस तरह से मौजूद है बड़ी, दिस वन इज द ब्लास्टोमेयर, इस तरह से मौजूद है, ठीक है। ये लेयर्स अब ये अपने आप को स्प्लिट करने लगी। ये कैसे स्प्लिट करेगी, ये लेयर्स इस तरह से अपने आप को स्प्लिट कर लेगी, ये इस तरह से। ये बल्कि मैं इसको किसी और कलर के साथ इंडिकेट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस वन इज इंडिकेटिंग दिस ब्लैक। ये इस तरह से फॉर एग्जांपल ये अपने आप को यूं, ये सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच थे, लेकिन इन सेल्स ने अपने आप को यूं स्प्लिट कर लिया है, अलहदा कर लिया इस तरह से। ये सेल्स अपने आप को इस तरह से क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पहले ये दोनों लेयर्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है सेल्स,
लेकिन अब इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया। इन्होंने अब अपने आप को इस तरह से अलग कर लिया, इस तरह से इन्होंने सेपरेशन कर लिया, ठीक है, इस तरह से ये स्प्लिट कर लेती है। अगर मैं सिर्फ इस रीजन को, इस यॉर्क को हटा के सिर्फ इस रीजन को बनाऊं तो ये रीजन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से दिखाई दे, ठीक है। ये सेल्स की एक लेयर, ठीक है, ये सेल्स सारे इस तरह से ये जुड़ जा रहे हैं, ठीक है। ये सेल्स की एक लेयर ये इस तरह से, और ये जो दूसरी लेयर है वो इस तरह से मौजूद है। तो इस तरह से दूसरी लेयर जो है वो यहाँ पे मौजूद है पड़ी, ये इस तरह से यहाँ पर इस लेयर को हमने यूं बना दिया, ठीक है। ये लोगों ने अपने आप को इस तरह से अरेंज किया, ठीक है। अब ये ऊपर वाली लेयर, दिस वन इज दी, एक ऊपर लेयर बन चुकी है और एक ये नीचे लेयर बन चुकी है। इसी चीज को दिस एरिया सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली हमने इस चीज को बना दिया है यहाँ, ये चीज, ठीक है। अब जब ये स्प्लिट हुई है, अलहदा हुई है, इसके अलहदा होने से एक ऊपर वाली लेयर बनी और एक नीचे वाली लेयर बनी। जो ऊपर वाली लेयर बनी है, एक अपर लेयर बनी है और एक लोअर लेयर बनी है। दिस वन इज द अपर लेयर, ये वाला जो रीजन है दैट इज कॉल्ड एज अपर लेयर, ये इसकी अपर लेयर है। और ये जो नीचे वाली लेयर बनी है दैट इज कॉल्ड एज द लोअर लेयर, इसे हम नाम देते हैं, ये इसकी लोअर लेयर जो है वो मौजूद है, ठीक है। जो अपर लेयर बनी है दैट अपर लेयर इज कॉल्ड एज द एपिब्लास्ट, इसे हम नाम देते हैं एपिब्लास्ट का नाम देते हैं, ठीक है। जो ऊपर वाली लेयर बनी, वो जो हमारे पास दो लेयर्स थी सेल की, वो जो दो लेयर्स इस तरह से मौजूद हैं, ये रेड कलर, ये दो लेयर्स ने अपने आप को यूं स्प्लिट की। इनके स्प्लिट होने की वजह से क्या हुआ कि एक ऊपर वाली लेयर बन चुकी है और एक नीचे वाली, दिस वन इज द ब्लैक कलर में एक ऊपर वाली ये लेयर है और नीचे रेड कलर में दूसरी लेयर है बड़ी सेल्स। जो अपर लेयर है दैट इज कॉल्ड एज, हम उसे नाम दे देते हैं, वो जो अपर लेयर है दैट इज कॉल्ड एज एपिब्लास्ट, हम उसे एपिब्लास्ट का नेम दे देते हैं। जबकि जो नीचे वाली लेयर है, जो लोअर लेयर है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोब्लास्ट, उसे हम क्या नाम देते हैं, हाइपोब्लास्ट का नेम दे देते हैं, ठीक है। तो यूं एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट ये दो लेयर्स जो है, और इन फ्यूचर ये जो एपिब्लास्ट है इसने एक्टोडर्म और मीजोडर्म को जो है वो बनवा देना है। तो एग्जैक्टिव एक्टोडर्म और मीजोडर्म इसकी वजह से बन जाती है, मतलब एपिब्लास्ट ने एक्टोडर्म और मीजोडर्म को बाद में फॉर्म करना है, इन दो चीजों को फॉर्म करना जो है वो इसके एग्जैक्टिव मैटर जो है वो ये चीजें हैं। और जो लोअर लेयर है जो हाइपोब्लास्ट है, इसने बेसिकली डेवलप करवाना है, किस चीज को डेवलप करवाना है, एक्टोडर्म और मीजोडर्म अपर लेयर में डेवलप करा है, और जो लोअर लेयर है उसे हाइपोब्लास्ट हम नाम देते हैं, और उसने किस चीज को डेवलप करवाना है, एंडोडर्म को डेवलप करवाना है, एंडोडर्म, ठीक है। तो ये स्टेज बेसिकली क्या कहलाती है, गैस्ट्रोला स्टेज कहलाती है। देखिए जब जर्मिनल लेयर्स बन रही हो, ठीक है, जब जर्मिनल लेयर्स की डेवलपमेंट हो रही हो तो उस डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम बेसिकली नाम देते हैं गैस्ट्रोलेशन, दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोला। जिस दिन हमने एक डेवलपमेंट के की इवेंट्स डिस्कस किए थे, डेवलपमेंट इन एनिमल्स का जो टॉपिक था उसको डिस्कस किया था, फर्स्ट वीडियो लेक्चर अबाउट डेवलपमेंट इन एनिमल्स। जो डेवलपमेंट इन एनिमल्स जब हमने शुरू किया था तो उसके फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी कि गैस्ट्रोला के स्टेज के दौरान जर्मिनल लेयर्स बन रहे हैं, जो कि यहाँ पे क्लियर है कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म जो है वो बेसिकली गैस्ट्रोलेशन के प्रोसेस में बनते हैं। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज कॉल्ड एज द एरिया पेलिसिडा और एरिया ओपेका। ये 2 नंबर के अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ये पूछ लिया जाता है। तो एरिया पेलिसिडा क्या होता है और एरिया ओपेका क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही चीज़ ये कि यहाँ पे ये हमारे पास ये लेयर्स बन चुकी हैं, यहाँ पे ये जो कुछ एरिया ये वाला नज़र आ रहा है हमें, दिस वन इज दिस वन, ये वाला एरिया, ये जो रेड कलर के अंदर ये एरिया बिल्कुल जो है हमें शफाफ सा क्लियर सा एक एरिया नज़र आ रहा है जिसमें किसी किस्म के सेल्स की अटैचमेंट मौजूद नहीं है।
तो दैट एरिया इज कॉल्ड एज एरिया पेलियोसीडा। इसे हम नाम देते हैं एरिया पेलियोसीडा का नाम। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मार्जिनल एरियाज हैं यहाँ पे, ये सेल्स बेसिकली यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो ये सेल्स यहाँ पर ये मौजूद हैं बड़े, अभी भी सेल यहाँ पर नीचे, क्योंकि यहाँ पर नीचे यॉक मौजूद है, बड़ी एग की यॉक है नीचे, यहाँ पर सेल्स अभी भी अटैच हुए हैं, ये अभी भी सेल अटैच हैं, किसके साथ अटैच हैं, अटैच विद द यॉक, यॉक के साथ अभी भी इस एरिया में सेल्स अटैच हैं। और इस एरिया को हम नाम देते हैं, दैट स्पेसिफिक रीजन इज कॉल्ड एज, जहाँ पर सेल अनडिटैच है पड़े, दैट इज कॉल्ड एज एरिया ओपेका। ये ट्रांसमिट करता है लाइट को, तो एरिया ओपेका कहलाता है। और वो जो एरिया है जिसमें सेल्स मौजूद नहीं है पड़े, क्लियर सा एरिया है, दैट इज कॉल्ड एज द एरिया पेलियोसीडा। ये जब डिवीजन हो रही है, स्प्लिट हो रहे हैं, तो इनके दरमियान में ये दो एरियाज डेवलप हो जाते हैं, एक ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया। यहाँ जो ये एरिया है, इधर स्टिल सेल्स अटैच हैं पड़े यॉक के साथ, और इस एरिया में सेल्स यॉक के साथ अटैच नहीं है, ये जो रेड कलर में मैंने इंडिकेट किया, दैट इज कॉल्ड एज एरिया पेलियोसीडा। और ये जो मार्जिनल एरियाज हैं, दैट इज कॉल्ड एज एरिया ओपेका, हम इसे एरिया ओपेका का नाम देते हैं। सो दिस इज द होल स्टोरी अबाउट ब्लास्टोला स्टेज एंड गैस्ट्रोला स्टेज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।